Hello students, we will study about the chapter of 12 Zentangle Art. फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था और इस वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. The Zentangle method was born. The term comes from Japanese word Zen, which means a state of meditation, and Tangle, which means doodles. यानी कि जेंटेंगल जो मेथड है इसका जन्म हुआ था, इस मेथड का जन्म हुआ. और इस जो टर्म है ये जो इसको ये जापानीज़ से आई है और इसका जो एक वर्ड है जेन, जिसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन, यानी कि ध्यान मग्न होना. ठीक है. और एक टेंगल वर्ड है जो लास्ट का वर्ड है जिसका मतलब होता है डूडल्स. डूडल्स का मीन होता है कि जब हम ऐसे ही खाली बैठे होते हैं और हम किसी भी नोटबुक के पीछे कोई भी ऐसा रफली स्केच बनाना शुरू कर देते हैं, लाइन खींचना शुरू कर देते हैं, तो वो एक आर्ट फॉर्म में क्रिएट हो जाती है. तो उसको हम डूडल्स कहते हैं, क्योंकि उस समय हमारा जो माइंड होता है वो एकदम फ्री होता है. ठीक है. सो इसे हम डूडल कहते हैं. Zentangle art is non-representational and unplanned, so you can focus on each stroke and not worry about the result you get on the tile. In fact, one can easily create a Zentangle art by drawing on the tile. From whichever angle one wants to, always keeping one's hand in a relaxed position, mean to be completed using black ink on white paper. It encourages one to have no end or goal in mind, thus allowing the pattern to reveal itself as one draws. The purpose is to attach the pen to paper. जेंटेंगल आर्ट जो है वो एक नॉन रिप्रेजेंटेशनल और अनप्लान फॉर्म है. यानी कि ये कोई सोच समझ के नहीं बनाया जाता है, ना ही इसे प्लान किया जाता है. बस हम क्या है एक स्ट्रोक पर फोकस करते हैं, यानी कि एक पेंसिल या एक स्ट्रोक हमारा है उस पर हम फोकस करते हैं और बिना किसी रिज़ल्ट की चिंता किए हम एक टाइल्स पर इसे बनाना शुरू कर देते हैं और ये बहुत ईजिली क्रैक जो है क्रिएट हो जाती है. जेंटेंगल आर्ट जो है वो एक ड्राइंग जब हम इसे करते हैं तो वो टाइल पर करते हैं, यानी इसमें जो पेपर होता है उसको टाइल कहा जाता है. और एंगल हम कहीं से भी बनाना, जहाँ से भी हम चाहते हैं वहाँ से बनाना शुरू कर सकते हैं. और हम ऐसा नहीं है कि बहुत टेंशन में या बहुत फोकस ऐसा करके बनाएंगे इसे, तो हम बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में रहकर भी बना सकते हैं और वन हैंड को फ्री करके दूसरे हाथ से हम इसे बना सकते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें बिल्कुल प्रिपेयर होकर इसे बनाना है. और इसका क्या होता है कि इसे जो कंप्लीट करते हैं हम ब्लैक इंक से करते हैं, वो वाइट पेपर पर बनाया जाता है ये ब्लैक इंक से. और जब हम इट इनकरेज वन टू हैव नो एंड और गोल इन माइंड, यानी कि ये हमें इनकरेज करता है कि हमारे दिमाग में उस समय कोई गोल नहीं रहता, कोई लक्ष्य नहीं रहता है. और जब हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो बहुत ही ईजिली वे में, क्योंकि जब हमारा दिमाग टेंस रहता है कि हमें ये चीज़ करनी है तो उस समय पे वो नहीं होता. फ्रीली अगर हम किसी काम को करते हैं तो वो बहुत ही ईजिली और परफेक्ट हो जाता है. तो कुछ इसी तरीके से है ये जेंटेंगल आर्ट. फिर उसके बाद ये जो पैटर्न है हमें अलाउ करता है, ठीक है, वन ड्रॉ करना, यानी कि हम वन साइड से ड्रॉ करते हैं. और इसमें क्या होता है इस पर्पज़ में कि हम वन पेपर को दूसरे के साथ में अटैच करते हैं. जैसे पेपर पर हम जब ड्राइंग करते हैं तो उसको पेन को पेपर पर अटैच करते हैं, यानी कि रखते हैं. देयर इज़ नो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और स्पेशल टूल्स. और इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी या स्पेशल औज़ारों की ज़रूरत नहीं होती, कोई नई टेक्नोलॉजी या नई टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं होती. बहुत ही फ्रीली इसे होता है ये. वन कैन एक्सपीरियंस द फ्रीडम टू ड्रॉ जस्ट अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. यानी कि इससे हमें क्या, जब हम इसे बनाते हैं ना तब हमें बहुत ही आज़ादी का अनुभव होता है. और जब हम ये ड्रॉ करते हैं तो हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. In fact, each stroke must be made deliberately, refraining from the use of eraser so that stray marks lead to the formation of interestingly and unexpected patterns.
The fact that one is learning from one's own apparent mistakes become a foundation for new patterns and take one to unexpected and exciting new directions. तो यहाँ पर एक वर्ड है रिफ्रेनिंग, जिसका मीनिंग है कि हम कुछ भी इस पे ड्राइंग कर सकते हैं बिना रोके। ठीक है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, बहुत ही ईजिली, बहुत ही फ्रीडम के साथ हम इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। और यदि मिस्टेक्स भी हो जाती है तो हम इसमें इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंगली हम बिना सोचे ही कोई भी पैटर्न को इसमें बना सकते हैं, है ना। और कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को ही मिलता है जब हम कुछ भी फ्रीडम के साथ बनाते हैं। तो गलतियां भी होती हैं, लेकिन एक नया पैटर्न उभर कर सामने आता है, नया पैटर्न बन जाता है। ठीक है, फिर हम ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बनाते हैं, फिर हमारा जो है बहुत ही हम खुश होते हैं क्योंकि हम एक नई डायरेक्शन में जाते हैं, एक नई दिशा में जाते हैं और बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं कुछ नया करने के लिए। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ दैट देयर इज़ नो मिस्टेक, एवरी लाइन और एवरी curve act as a source of inspiration. So instead of looking at the line as mistakes, they can be seen as opportunities. The pattern and designs enhance the creativity of the individual and support a greater freedom of expression. In the end, the purpose of creating a Zentangle is celebrating, making one heal and eventually celebrating the beauty of life. यानी कि इस फॉर्म का जो बेस्ट पार्ट होता है, बेस्ट जो पार्ट होता है यानी आर्ट का, इसका यहाँ पर कोई मिस्टेक्स ही नहीं होती है। एवरी लाइन, हर एक लाइन और जो हर एक मोड होता है वो बहुत ही एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा का स्रोत होता है, हमें कोई ना कोई प्रेरणा देता है। इसमें क्या है, लाइन्स को देखना होता है, जो मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, उससे क्या है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और अवसर मिलते हैं कि हम उसे और बेहतर बना सकते हैं। हर एक पैटर्न, हर एक डिज़ाइन जो है एक क्रिएटिविटी होता है और हम अलग अलग फॉर्म में उसे बना सकते हैं। बहुत ही सपोर्ट मिलता है, एक बड़ा फ्रीडम होता है हमारे साथ और एक बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन के साथ हम इस फॉर्म को बनाते हैं, इस आर्ट को बनाते हैं। और एंड में हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ ज़ेंटेंगल आर्ट इज़ सेलिब्रेटरी, यानी कि जब हम किसी भी रीज़न से क्रिएट करते हैं ज़ेंटेंगल आर्ट को, तो ये धीरे धीरे बहुत फेमस हो जाता है, बहुत ही एक अच्छा सा आर्ट फॉर्म निकल कर आता है। एंड और ये क्या है कि हमें स्वस्थ भी रखता है, यानी कि और हमारा जो माइंड है वो भी बहुत ही अच्छा महसूस करता है। और जब हम इस आर्ट फॉर्म को बनाते हैं तो एक लाइफ का बहुत ही ब्यूटी पार्ट निकल कर आता है, बहुत ही सुंदर सा बन जाता है ये, तो लाइफ बहुत सुंदर लगती है। People of all ages, skill, and interest enjoy this part all over the world, as it is independent of language, age, political views, religious belief, or any other category that separates one from another. अब हर तरीके का, हर उम्र के लोग जो हैं इस योग्यता को कर सकते हैं, उनमें ये योग्यता हो सकती है इस आर्ट फॉर्म की। बहुत इंटरेस्ट के साथ वो इसे एंजॉय करते हैं और हर एक व्यक्ति इस पर निर्भर होता है, मतलब कर सकता है, यानी कि वो खुद से इंडिपेंडेंट है इसको करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज का हो या किसी भी एज का हो। तो ये चीज़ें सब एक दूसरे से बहुत सेपरेट हैं, लेकिन ये कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन ये फॉर्म जो है वो एक ही है। Such form of art have been bringing about a positive transformation in people's life. और ये जो फॉर्म, आर्ट फॉर्म होती है, ये लोगों के जीवन में एक सकारात्मक सोच लाती है। Many therapists and counselors are considering incorporating Zentangles as remedial measure as part of their session, as it has a meditative qualities, though the design and structures of a Zentangle might look complicated, but it is truly an effortless step-by-step process of depicting a पैटर्न। तो जो जितने भी थेरेपिस्ट और काउंसलर हैं उनका भी मानना है कि इसमें जो है ज़ेंटेंगल आर्ट में जितने भी चीज़ें, जितने भी जो लाइंस और शेड इंक्लूड किए जाते हैं, लाइन और कर्व्स, तो ये जो है काफ़ी लोगों को ठीक करने के लिए बेहतर साबित हुए हैं। और क्योंकि ये एक मेडिटेटिव क्वालिटी है, जिससे कि जो इंसान जब स्ट्रेस में होता है, जब हम ज़ेंटेंगल करते हैं उस दौरान में, तो ये माइंड को काफ़ी फ्रीडम फील कराता है, काफ़ी अच्छा फील कराता है।
तो ये जो डिज़ाइन और ये जो स्ट्रक्चर है जेंटेंगल आर्ट का ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में, बट ये सच है कि ये बहुत ही एफर्टलेस होता है, इसमें कोई भी एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ईजिली ये बन जाता है अगर हम स्टेप बाय स्टेप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। इट इज़ अ क्रिएटिव क्राफ्ट that lead people towards the path of relaxation and inner focus. Many people have experienced that the art can seize negative thought and help people deal with stress, depression with loneliness confidently. Creating Zentangle not only help in coping up and feeling of dejection, depression and anxiety, but also in overcoming traumatic experiences strengthen your ability to focus and remain calm. There are numerous instances where it has had a positive impact on people and turned their lives upside down. The areas where Zentangle arts has seen result are phobias, addictions, and conflict resolution. ये जो एक जब हम इस आर्ट क्राफ्ट को क्रिएट करते हैं तो काफ़ी सारे जो लोग हैं जब इस रास्ते की तरफ जाते हैं तो उन्हें काफ़ी रिलैक्सेशन फील होता है और उनका जो आंतरिक मन है काफ़ी फोकस कर पाता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं जब इन्होंने इस आर्ट फॉर्म को एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, तो वो उनके मन में जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे, सोच थी, वो उनको मदद करती है स्ट्रेस से डील करने में, डिप्रेशन से डील करने में या फिर अकेलेपन से लड़ने में, और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब हम इस ज़ेंटेंगल आर्ट को क्रिएट करते हैं तो केवल ये इसी चीज़ में हेल्प नहीं करता, कोप अप भी नहीं करता, बल्कि फीलिंग्स जो हमें नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं उसको भी ठीक करता है, डिजेक्शन की, डिप्रेशन की जो फीलिंग्स होती हैं उसको भी हमें दूर करता है। बट ओवरकमिंग मैनी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, लेकिन जब बहुत ज़्यादा जो है गलत ख़राब एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं तो जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है, जो हमारी एबिलिटी वो उस पर हम फोकस करते हैं तो हमें बहुत काम फील होता है, बहुत हम शांत रहते हैं। और बहुत सारे जो ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पर हमें पॉजिटिव हम पे फ़र्क पड़ा है, पॉजिटिव असर पड़ा है। तो जो लोग हैं जब उन पर पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो लोग अपने जीवन को ऊपर की ओर ले जाते हैं, काफ़ी उनका जो ग्रोथ होता है। द एरिया वेयर ज़ेंटेंगल आर्ट हैज़ सीन रिजल्ट आर फोबियाज़। अब ज़ेंटेंगल आर्ट में जब लोग करते हैं, मतलब उससे पहले ही काफ़ी फोबिया यानी कि डर, फियर जिसको बोलते हैं, और एडिक्शन यानी कि किसी चीज़ की हमें लत लग जाती है, यानी आदत लग जाती है, और या फिर हम किसी संघर्ष से जूझ रहे होते हैं। तो ज़ेंटेंगल आर्ट को करने के बाद हमें काफ़ी रिसोल्यूशन मिलता है, यानी कि काफ़ी हद तक इन चीज़ों से लड़ने की ताकत हमारे अंदर आ जाती है। Knowing that one is able to create something extraordinarily beautiful in just about 15 minutes, which boost one's confidence and help one discover new skill and abilities as one creates unexpected results. What more could one wish for? It is not surprising therefore that lots of people have turned to doodling or zendangles these days, and we can find them almost everywhere, on coffee mugs, cushion covers, clothes, notebooks, and even walls. So what are you waiting for? Just grab a pencil and start a zendangling. तो जब हम इस आर्ट फॉर्म को क्रिएट करना समझ जाते हैं तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी बहुत ही विशेष ब्यूटीफुल जो आर्ट फॉर्म है, और लगभग 15 मिनट में हम इसके बारे में कंप्लीट कर लेते हैं, और ये कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ाता है हमारा, और काफ़ी नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने में, काफ़ी नई नई कलाओं को डिस्कवर करने में हमारी हेल्प करता है। तो हमारे अंदर काफ़ी योग्यताएं हैं, काफ़ी एबिलिटीज़ हैं। तो इसका जो है जब वन क्रिएट किया जाता है, अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आता है, बहुत ही खूबसूरत लगती है बनने के बाद ये। और यहाँ पर ये क्या है कि इंसान जो है कामना करता है, ये
कोई भी सरप्राइजिंग नहीं है। बहुत सारे पीपल जो हैं वो डूडलिंग और जेंटेंगल आर्ट की तरफ मतलब उन्होंने जो है अपने आप को मोड़ लिया है, और काफ़ी हद तक वो सभी लोग इन सब चीज़ों को, इन कलाओं को करने लग गए हैं, इनको क्रिएट करने लग गए हैं। और हमारे आसपास भी अगर हम देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर डूडलिंग या जेंटेंगल आर्ट को किया गया है, जैसे कि कॉफ़ी मग है, कुशन कवर है, क्लोथ्स है, नोटबुक्स है ना, यहाँ तक कि दीवारें हैं जिन पर जेंटेंगलिंग आर्ट को किया जाता है। तो आप लोग इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? पेंसिल उठाइए और स्टार्ट कर दीजिए जेंटेंगल आर्ट को बनाना। थैंक यू। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और आपको मैं सेटिस्फाइड कर पाई होंगी। ठीक है, सो थैंक यू।